दोस्तों नमस्कार। इजी अकाउंट्स बाय मीर समझदार में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज ये ग्रुप डिस्कशन में हमारा चौथा पार्ट है। आज हम देखेंगे कि लेबिलिटी क्या होती है और इसकी हम अगर लेजर क्रिएट करेंगे तो उसमें ग्रुप कौन कौन सी आएगी। लेबिलिटी के बारे में आपको पता है कि लेबिलिटी बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में लेबिलिटी होती है और राइट साइड में एसेट्स। हम डायरेक्ट लेबिलिटी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा पुनः आप सबसे गुजारिश है, प्लीज यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि लिएबिलिटी क्या होती है। दोस्तों लिएबिलिटी जो है व्यवसाय से जो भी पैसा हमको बाहर देना है, दूसरों को देना है, वो हमारी लिएबिलिटी होती है, दायित्व तो होता है। लिएबिलिटी भी दो प्रकार की होती है। एक इंटरनल लिएबिलिटी, देखिए ये इंटरनल लिएबिलिटी मैं येलो कलर कर दे रहा हूं, और एक होती है एक्सटर्नल लिएबिलिटी। ठीक है, अब सवाल है इंटरनल लिएबिलिटी क्या होती है। तो एकदम इजी वे में हम अगर देखेंगे तो इंटरनल लिएबिलिटी वो लिएबिलिटी होती है जो व्यवसाय को नॉट व्यवसायी, व्यवसाय को अपने मालिक को देना होता है। अर्थात जो ओनर होता है, उस व्यवसाय का ओनर जो होता है, उसको जो पैसा देना होता है व्यवसाय को, वो हमारी इंटरनल लिएबिलिटी होती है। मान लीजिए हमने एक कंपनी खोला, जागृति डेली नीड्स। तो जागृति डेली नीड्स को खोलने वाले कौन हुआ? जो भी उसका मालिक है, उसने जो भी पैसा उस जागृति डेली नीड्स में लगाया है, उस पैसे को, वो जो पैसा है वो इंटरनल लिएबिलिटी हुआ। एक्सटर्नल लिएबिलिटी क्या होता है? अब एक्सटर्नल लिएबिलिटी व्यवसाय में जो पैसा मालिक ने लगाया है, उसके अलावा भी व्यवसाय को चलाने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए व्यापारी क्या करता है? व्यवसाय के लिए लोन लेता है, बैंक से लोन लेता है, आउटसाइडर से लोन लेता है। वो हमारा एक्सटर्नल लिएबिलिटी होती है। इसके अलावा जैसे व्यवसाय में जितने भी हम खरीदी करते हैं, पर सैलरी हमको देना होता है, जो भी खर्चा होता है, उसके लिए यदि हम वो खर्चा नहीं दिए हैं लेकिन देना है, जो भी पैसा हमको चुकता करना है, उसको हम लिएबिलिटी कहते हैं। अब एक्सटर्नल लिएबिलिटी जो है वो भी दो प्रकार का होता है, यहां देखेंगे ए और बी, करंट लिएबिलिटी और नॉन करंट लिएबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, मैं डायरेक्ट करंट लिएबिलिटी में इसलिए नहीं आया क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि हमको सिर्फ ये मालूम हो जाता कि करंट लिएबिलिटी है, लेकिन हम कभी ये सोचते नहीं कि ये जो करंट लिएबिलिटी है वो एक्चुअली देखा जाए तो लिएबिलिटी का सब ग्रुप है। तो करंट लिएबिलिटी क्या हुआ? ये एक्सटर्नल लिएबिलिटी का एक पार्ट है। अब इसमें करंट और नॉन करंट लिएबिलिटी है। अब करंट लिएबिलिटी क्या होती है? व्यवसायी को, व्यापार को जो पैसा एक साल के अंदर चुकता करना होता है, एकदम गांठ बांध लीजिए कि जो पैसा व्यवसाय को एक साल के अंदर चुकता करना होता है वो करंट लिएबिलिटी होती है, और जो एक साल से अधिक समय तक का चुकता करना होता है वो नॉन करंट लिएबिलिटी होती है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल हम छोटा सा शो करते हैं। व्यापार के लिए हमको और पैसे की जरूरत थी, तो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से एक लोन लिया। बैंक ने क्या किया? इसको 36 महीने के लिए हमको दे दिया। तो 36 महीने के लिए मान लीजिए 3,60,000 रुपए का लोन लिया हमने। तो हर महीने हमको ब्याज के अलावा किस्त चुकाना है 10,000 की। अब 10,000 की किस्त है, तो जिस डेट में हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उससे एक साल के अंदर जो भी हमको पैसा देना है, जैसे 12 महीने का 12 किस्त हुआ, 12 × 10,000, तो 1,20,000 जो है हमारा करंट लिएबिलिटी हुआ। बाकी जितना है 2,40,000 वो हमारा नॉन करंट लिएबिलिटी होता है। बैलेंस शीट में हालांकि लिएबिलिटी के अंदर ही पूरा आता है, हम उसको करंट लिएबिलिटी और नॉन करंट लिएबिलिटी शो करते हैं। कई लोग इसको क्या करते हैं, ओनली लिएबिलिटी शो कर देते हैं, या करंट लिएबिलिटी के अंतर्गत पूरे पैसे को शो कर देते हैं, जो कि
गलत है। इससे क्या होता है, बैलेंस शीट का जब हम एनालिसिस करेंगे तब हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमको इसी साल कितना पैसा देना है और बाकी के जो पैसा है जो हमको लॉन्ग टर्म में देना है। इसलिए जो भी, जैसे टर्म लोन होती है या दूसरे किसी प्रकार के भी लोन होता है, वो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी होता है। इसके साथ साथ जो सेंड्री क्रेडिटर्स है, जिन वेंडर से हम माल उधारी लेते हैं, उधारी में माल लिए तो उसको क्या है, उसका कोई टाइम लिमिट रहता है, उसका 1 महीना 2 महीना या 4 महीना, ऐसा तो नहीं कि वो 2 साल 3 साल के लिए देता है। इसलिए जितनी सेंट्री क्रेडिटर्स होता है वो सारे करंट लायबिलिटी में होता है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि करंट लायबिलिटी को हम ग्रुप में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनल लायबिलिटी आपने समझ लिए कि इंटरनल लायबिलिटी सिर्फ ओनर का होता है, ओनर को जो पैसा देना होता है वो इंटरनल लायबिलिटी होता है। अर्थात ये व्यापार का कैपिटल भी आप कह सकते हैं। कैपिटल कौन लगाता है, ओनर लगाता है। तो जो कैपिटल होता है, मान लीजिए ये बंद हो गया कंपनी, तो वो कैपिटल किसको लौटाना होता है, ओनर को लौटाना होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, वो हमारा इंटरनल लायबिलिटी के अंतर्गत रहता है। अब देखिए, हम एक छोटा सा दो लेजर हम क्रिएट करते हैं, एक कैपिटल और एक लोन का। हमने जागृति डेली नीड्स पहले ही बनाए थे जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। तो ये जागृति डेली नीड्स का टेली अकाउंट है। इसमें सबसे पहले हमको कहाँ जाना है, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन। इसमें क्रिएट क्या करना है, लेजर क्रिएट। इसमें देखिए, मान लीजिए ये हमको कैपिटल क्रिएट करना है, वो नॉन करंट लायबिलिटी होती है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल में ये कैपिटल अकाउंट दिखा रहा है। यहाँ पे टेली में क्या होता है, करंट लायबिलिटी दिखाता है लेकिन नॉन करंट नहीं दिखाता है, या इंटरनल लायबिलिटी नहीं दिखाता है। तो कैपिटल जो है अंडर लायबिलिटी के अंदर में आता है। देखिए कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हम कैपिटल ओपनिंग अगर डालना है तो, अगर ओपनिंग है तो ठीक है, नया अकाउंट है तो ओपनिंग नहीं है। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे हमारा कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो गया। अब एक हम गाड़ी खरीदे, व्हीकल लोन लिए हैं, तो उसका आता है व्हीकल लोन अकाउंट। ये किसके अंडर में आता है, इसके एक पार्ट करंट भी होता है और एक पार्ट नॉन करंट होता है। तो हम इसको लोन के अंडर में रखते हैं। ये प्रैक्टिकल है कि करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी इसमें अलग अलग शो नहीं होता है। तो लेजर हम किस में रखते हैं, लोन लायबिलिटी में रखते हैं। इस तरह ये हमारा क्रिएट हो गया दोनों अकाउंट। तो दोस्तों, आपने देखा कि लायबिलिटी कितने प्रकार की होती है, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी हमारा एक ही होता है, वो ओनर का कैपिटल होता है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक करंट लायबिलिटी और एक नॉन करंट लायबिलिटी। इसके आगे का ग्रुप हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जाने से पहले पुनः आप सबसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ, आगे हम ऐसी ही जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।